आज की जो वीडियो बनने वाली है ये कृपया ध्यान से देखें, कमज़ोर दिल वाले ना देखें। इस जगह के बारे में खुद दिल्ली वाले नहीं जानते। ये एक ऐसी जगह है जिसने अपनी आंखों के सामने लाखों मौतें देखी हैं, लाखों मर्डर देखे हैं। तो दोस्तों ये है खूनी दरवाज़ा, जिसको लाल दरवाज़ा भी कहते हैं। दिल्ली में 13 गेट हुआ करते हैं, यानी 13 दरवाजे। उन 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये है खूनी दरवाज़ा। मेन दरवाज़ा जो है वो चांदनी चौक पे दरीबा कॉलोनी के पास में है। ये खूनी दरवाज़ा स्थित है दिल्ली मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गेट और ITO के बीच में। इसके एक तरफ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, तो दूसरी तरफ है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम अब कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ये बहादुर शाह जफ़र मार्ग पर है। ये देखिए, ये बहादुर शाह जफ़र मार्ग है। दोस्तों अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे रहीम खान खाना। तो अकबर के बेटे जहांगीर जब शासन करना चाह रहे थे अकबर के जाने के बाद, तब खान खाना ने इसका विरोध किया। तो इसका बदला लेने के लिए जहांगीर ने खान खाना के 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया था, और मौत के घाट उतारा था इसी खूनी दरवाजे पर। फिर उसके बाद एक और इतिहास की स्टोरी आती है औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब के बड़े भाई थे दारा शिकोह। जब दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई, दारा शिकोह को हरा दिया औरंगज़ेब ने, और जब हराया दारा शिकोह को, तो दारा शिकोह को यहीं पर लटका दिया था, इसी दरवाजे के ऊपर, यहाँ पर। और 3 दिन तक उसकी लाश यहीं पर लटकती रही थी। दोस्तों फिर कहानी आगे बढ़ती है। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को खूब लूटा, दिल्ली में कत्लेआम किया। और वो कत्लेआम स्टार्ट हुआ था इस दरवाजे से, इस खूनी दरवाजे से। फिर दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है 1857 में। 1857 में मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र हुआ करते थे। बहादुर शाह जफ़र उस टाइम पे अपने सभी सगे संबंधियों, पूरी फैमिली के साथ में हुमायूं टॉम में रहा करते थे। अंग्रेज़ों की किसी कारण से लड़ाई हो गई थी। उस टाइम पे जनरल थे हडसन। तो जनरल विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफ़र को बुलावा भेजा कि आप लोगों को यहाँ पर लाल किला में आना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो नहीं आए। तो ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर बुलाया गया। जब कैवलरी वैन उनको लेके आ रही थी पूरी उनके फैमिली को, तो इस गेट के पास से वो लोग गुज़र रहे थे। तो कुछ सैकड़ों की संख्या में सफ़ेद पगड़ी बांधकर कुछ लोगों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो विलियम हडसन कहते हैं कि वो गाजी हुआ करते थे, गाजियों ने अटैक कर दिया। तो उन गाजियों से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने यानी कि विलियम हडसन ने आदेश दिया कि बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटे और 1 पोते को यहाँ पर नंगा करके यहाँ पर लटका के मार दिया जाए। पॉइंट ब्लैंक पे उसको गोली मारी गई, तीनों को। फिर दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है 1947 में। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। और जब शरणार्थी इंडिया में आए तो उनको रहने के लिए जगह दी गई, किंग्सवे कैंप, पुराना किला, ऐसी जो खुले मैदान थे वहाँ पर। तो शरणार्थी लाल किले में शरण लेने के लिए जा रहे थे इस गेट से क्रॉस करके, तब कुछ हिंदुओं की भीड़ ने यहाँ पर अटैक कर दिया। तो दोनों गुटों में खूब दंगा हुआ, खूब एक दूसरे को मारा पीटा। तो लाखों की संख्या में इस गेट के सामने यहाँ पर दंगाइयों ने एक दूसरे को यहाँ पर मारा। दोस्तों अब ये खूनी दरवाज़ा ASI के संरक्षण में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करती है। पहले ये आम पब्लिक के लिए खुला होता था, सभी लोग यहाँ पर अंदर विजिट कर सकते थे, लेकिन अब इसको ताला लगा दिया गया है। ये देखिए, इस यहाँ पर ताला लगाने की भी बहुत बड़ी वजह है। 2002 में नवंबर के महीने में सर्दियों में 3 बच्चों ने एक बच्ची के साथ में यहाँ पर रेप कर दिया था, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में खूब हंगामा हुआ था और इस गेट को यहाँ पर बंद कर दिया गया। यहाँ अंदर जाने की अब परमिशन नहीं है।